हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए आज नए सेशन के साथ बिहार दरोगा मेंस 25/2/2024 को जो आयोजित किया गया था उसी का कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन देखते हैं। जो नए लोग हैं वो अगर नहीं दिए होंगे बिहार दरोगा मेंस तो वो देख सकते हैं कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई दिए होंगे तो मिला सकते हैं कि आपका कौन सा सही और कौन गलत है। कुछ क्वेश्चन आया था उसी को हम लोग आज देखते हैं। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन जो है कि आपातकाल के दौरान है जो किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता। तो आपातकाल के समय जो सभी अनुच्छेद को निलंबित कर दिया, लेकिन 20 और 21 ऐसा एक अनुच्छेद है जिसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान कौन सा निलंबित नहीं किया जाता? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों जो डेल्टा का निर्माण न करके बल्कि है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसमें नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलती है। और ताप्ती नदी है जो मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो उसकी ऊर्जा के थी है जो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी और कौन सी ऊर्जा घटेगी, उसी के रिस्पेक्ट में पूछा था। तो कोई भी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने पर उसकी ऊंचाई क्या होगी? घटेगी। जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसलिए किसी भी वस्तु को नीचे गिराने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घटेगी। और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर वही कोई वस्तु को अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उस क्रम में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन यहाँ पूछा हुआ था नीचे के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अंबेडकर दलित पार्टी की स्थापना है जो कब हुआ था? तो अंबेडकर दलित पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1930 में। अंबेडकर दलित पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि मानव की है जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगी। लेकिन वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आकृत है। कौन सी? आकृत है। लेकिन अगर अग्नाशय के अथी में पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो ऊपर भी कौन हो जाता? अग्नाशय। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो कौन हो जाता? लीवर हो जाता, आकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तुतिनकोरिन बंदरगाह जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तुतिकोरिन बंदरगाह ऑप्शन बाई ऑप्शन के अनुसार है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और राज्य के रिस्पेक्ट में अगर ऑप्शन दिया होगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो तुतिकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता? तो भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को। भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तर से दक्षिण क्रम में जो सजाने का क्रम दिया हुआ। तो उत्तर से दक्षिण है जो सजाने का जो क्रम दिया हुआ, जो देख सकते हैं बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया था उसी को सजाने को बोल रहा था कि उत्तर से दक्षिण। तो देखिए क्या हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा, उसके बाद सिवान हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप लोग मिला सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुंगेर के सीमा से नहीं लगती है, कौन सी है जो डिस्ट्रिक्ट है जो मुंगेर के सीमा से नहीं लगती है? तो बाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? मधेपुरा। कौन सी हो जाएगी? मधेपुरा। तो मधेपुरा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग ला दिया गया? नीति आयोग ला दिया। नीति आयोग, जिसके नीति आयोग का गठन अगर पूछता तो क्या हो जाता? 1 जनवरी 2015। 2015। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो उड़ीसा का बादामी पहाड़ी है जो किस अयस्क पाया जाता है? उड़ीसा के बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क। कौन सा? हेमेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे? तो नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे? एम एन राय। कौन हो जाएगा? एम एन रॉय। नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे? एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि विपक्षी दल के है जो
होने के लिए जो विपक्षी दल बनने के लिए जो कितना जो सीट प्राप्त करना होगा। तो विपक्षी दल के लिए जो कितना सीट प्राप्त करना होगा, तो कुल सीट का जो 10% यानी 1/10 है जो कोरम या विपक्ष होने के लिए 1/10 यानी कुल सीट का 10% है जो प्राप्त करना होगा, तभी वो विपक्ष का दर्जा जो प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि डायमेकस डायमेकस है जो किसके काल में भारत आया था, तो डायमेकस किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय में। डायमेकस जो भारत आया था किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय में आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीआई टैग की मान्यता है जो कौन सी संस्था देती है, तो जीआई टैग की मान्यता है जो कौन सी संस्था देती है, डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना अगर पूछेगा तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब किया गया था, 1995 में। हालांकि पहले जो इसको डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से, गैट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है, वही उसी संस्था द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। भारत की अगर पूछता कि कौन सा है जो वस्तु को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धभूमि दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सैंडल पीक स्थित है, तो सैंडल पीक कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैंडल पीक। जो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है, जो स्थित कहाँ, उत्तरी अंडमान में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सोशल कांस्टेंट के लेखक है जो कौन थे, तो सोशल कांस्टेंट के लेखक कौन थे, रूसो थे। कौन थे, रूसो। सोशल कांस्टेंट के लेखक कौन थे, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कोयना बांध है जो स्थित है किस नदी पर, तो कोयना बांध किस नदी पर, कोयना नदी पर, किस राज्य में, महाराष्ट्र में स्थित। तो कोयना बांध है जो स्थित कहाँ है, कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कांग्रेस का पहला जो विभाजन है जो कब हुआ था, तो कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। जो अधिवेशन 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रासबिहारी घोष ने। रासबिहारी घोष ने। तो कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा अनिवार्य तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है, तो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो तत्व है जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। शरीर के आंतरिक संरचना की जांचने के लिए एंडोस्कोप भी अंतर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुंग वंश के बाद है जो कौन सा वंश आया था, तो शुंग वंश के बाद आने वाला जो वंश कौन था, कण्व वंश। शुंग वंश के आने वाला वंश कौन था, कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ है जो किस सेना के अंतर्गत आता है, तो आरपीएफ नहीं, आरएएफ है जो किस सेना के अंतर्गत आता है, सीआरपीएफ के अंतर्गत। किसके, सीआरपीएफ के अंतर्गत आरएएफ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा के अध्यक्ष की तारीख है जो कौन तय करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है जो कौन तय करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि अयोध्या में कितने दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो अयोध्या में कितने दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, बनाया गया, तो 22 लाख दीप को, कितना दीप जलाया गया था, 22 लाख दीप जलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि चरक है जो किसके दरबारी कवि थे, तो चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक, प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था, इसी के दरबारी कवि कौन थे, चरक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के जो एक प्रस्ताव बहुमत पारित करके राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा जो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कहाँ स्थित है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में।
तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व देख सकते हैं किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसके किसके बीच है, पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसके, पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इबन बतूता जो किस शताब्दी में भारत आया था, तो इबन बतूता किस शताब्दी में भारत आया था, 14वीं शताब्दी में। इबन बतूता जो भारत आया था 14वीं शताब्दी का। इबन बतूता कब भारत आया था, 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासनकाल में। इसके पुस्तक का नाम क्या है, रेहला, क्या है, रेहला नामक पुस्तक लिखा था किसने, इबन बतूता ने। कब आया था, 1333, तो किस सदी में हो जाएगा, 14वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे, मीर जाफर। और बक्सर के युद्ध के समय अब बंगाल के अब 10 नवाब कौन थे, तो मीर कासिम हो जाएगा। वही मीर कासिम को जब हटाया गया था तो वही मीर कासिम त्रिगुट सेना का गठन किया था। उस समय जो मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का 10 नवाब है जो मीर कासिम थे। उसी त्रिगुट सेना का गठन हुआ था, अंग्रेज के बीच एक बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 में हुआ था। तो उस समय बंगाल के नवाब कौन था, मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न है जो किसे दिया गया था, तो बिहार के रिस्पेक्ट में पूछा था तो किसे हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। हालांकि मरणोपरांत सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लेकिन बिहार के मरणोपरांत है जो किस बिहारी को मिला था, कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन सा है, तो सारनाथ में स्थित है, सबसे बड़ा अशोक चक्र सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। सिविल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 2000 ईस्वी में किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हो जाएगा, 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ का जो अस्त्र मिसाइल है जो की मारक क्षमता क्या है, तो हवा से हवा, क्या हो जाएगा, हवा से हवा मार करने वाली है जो अस्त्र है जो डीआरडीओ की है जो मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो की गई थी कब किए थे, तो बी आर अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब, 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई 1924 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी है जो सभी बुराइयों की जड़ जिसे मानते थे, किसे मानते थे, तो समाजवादी जो व्यवस्था थी जो सभी बुराइयों का जड़ किसे मानते थे, निजी संपत्ति को, किसको, निजी संपत्ति। तो समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानती थी, निजी संपत्ति को। चलिए इतना कुछ क्वेश्चन आया था, उसे आप लोग मिला लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम वहाँ से जो जाकर है जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।